हेलो बच्चों, प्रोग्रेशन सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे। क्वेश्चन 1 सेज इफ 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर then x y z are in। ठीक है, अब ये बता दें AP और GP और HP और नन, ऐसे बताना है आंसर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें क्या याद आ जाना चाहिए। ये तो लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो हमें कॉचीज इनइक्वालिटी याद आ जाना चाहिए। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू सोल्यूशन। यहाँ पे एक्स वाई जेड मतलब इससे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। एक्स वाई जेड के साथ कितना आ रहा है 1 2 4, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 4 20 और 1 21, तो वो यही लिखा हुआ है। वैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर यूजिंग कॉचीज इनइक्वालिटी। ठीक है, ये होना चाहिए, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 1 रेशियो बराबर होना चाहिए इज इक्वल्स टू z अपॉन 4। अगर इसको हम लैम्डा के बराबर कर दें तो x विल बी लैम्डा, y विल बी 2 लैम्डा एंड z विल बी 4 लैम्डा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z आ जाएगा, तो x y z आर इन GP। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2। इफ x raised to power a plus is equals to y raised to power b is equals to z raised to power c, where a b c are unequal positive numbers and x y z are in GP, then find order relation between a cube plus c cube and 2b cube। ठीक है, ऑर्डर रिलेशन का मतलब क्या है कि हमें ये बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। फेयरली गुड। तो कभी भी अगर ऐसे रेशियो बराबर दे रखा हो x रेज़ टू पावर a बराबर y रेज़ टू पावर इज इक्वल्स टू z रेज़ टू पावर c, तो हम हमेशा क्या करते हैं, इसको मान लिया लैम्डा के बराबर है से। ठीक है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा लैम्डा रेज़ टू पावर 1 अपॉन a, y कितना हो जाएगा लैम्डा रेज़ टू पावर 1 अपॉन b, z हो जाएगा लैम्डा रेज़ टू पावर 1 अपॉन c। नाउ वी नो कि x y z GP में बोल रखा है उसने, तो y स्क्वायर बराबर x z हो जाएगा, तो y स्क्वायर मतलब लैम्डा की पावर 2 अपॉन b बराबर लैम्डा 1 अपॉन a एंड लैम्डा की पावर 1 अपॉन c। पावर को ऐड कर लिया तो ये ऐसे आ जाएगा, दोनों तरफ से लैम्डा हटा दिया तो 2 अपॉन b विल बी 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c। ठीक है,
तो इससे तो क्या पता लगा कि ए बी सी एच पी में है, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस सी क्यूब बोला है, तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एम जी एम अगर हमने लगाया तो ए क्यूब इंटू सी क्यूब का पावर 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी रेज टू पावर 3/2, या फिर रूट को अंदर ले गए, इसको ऐसे ले गए। अच्छा, ए बी सी अगर एच पी में है तो उसका मतलब क्या है कि बी इज़ एच एम ऑफ ए कॉमा सी। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर ए और बी सी उसने डिफरेंट बोल रखा है तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो स्ट्रिक्टली से बड़ा ही होगा, क्योंकि नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये जो रूट ए सी है ये तो ए और सी का जी एम हो गया और बी एच एम हो गया, तो ऑफ कोर्स जी एम बड़ा होता है एच एम से, तो रूट ए सी विल बी ग्रेटर देन बी, तो रूट ए सी का क्यूब विल बी ग्रेटर देन बी क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी ग्रेटर देन 2b क्यूब। यही ऑर्डर रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में हम मतलब ये और ऐड कर सकते हैं नॉट इक्वल्स टू 1। ये रेशो 1 के बराबर नहीं है, सॉरी रेशो नहीं, ये वाली जो इक्वल है ये 1 के बराबर नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर ये लैम्डा 1 हो जाए, ठीक है, तो फिर ए बी सी चाहे कुछ भी हो जाए, दिस विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। फिर तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है उस हिसाब से, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या बोला कि ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इफ ए बी सी डी आर रियल पॉजिटिव सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2, देन n इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। फाइंड कंडीशन ऑन m। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन। हमें देखो पहले क्या 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 इसमें चीज़ हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए। एक तो ये चारों पॉजिटिव है, ठीक है, तो पहली चीज़ तो पॉजिटिव सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ए एम जी एम जैसी कोई चीज़ होगी, पहली बात। दूसरा, ये समेशन है और ये प्रोडक्ट टाइप चीज़ है, तो ये जिन दो चीज़ का प्रोडक्ट है उसी का समेशन ये है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ऑन ए प्लस बी एक नंबर ले लिया एंड सी प्लस डी दूसरा नंबर ले लिया, तो ऐसे आ जाएगा ए एम तो इनका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ओवर ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, अब ये वैल्यू उसने 2 दे रखा है, तो दिस इम्प्लाइज 2/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसी को m बोल रखा है तो हम भी m लिख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज m इज लेस देन इक्वल्स टू 1। दोनों ने स्क्वायरिंग कर दिया, सारा कुछ पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरा चीज़ क्या है, देखो ए बी सी डी पॉजिटिव होना चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए।
तो अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 है एंड पॉजिटिव है, तो मान लिया हमने इसको लिया 0.1, 0.1, 0.9, 0.9, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 0.1 प्लस 0.1 ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा 0.01 और इनटू ये वाला हो जाएगा 0.81। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.01 ले लिया, ये इतना ले लिया, तो ये हो जाएगा 0.99, ये 0.99। ठीक है, 0.01 और 0.01 करने से ये और छोटा हो जाएगा। जब इसको 0.02 लिखेंगे तो ये 0.02 हो जाएगा और ये 0.99 प्लस 0.99 हो जाएगा, ये थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 0.001 ले लें, 0.001 ले लें और ये ऐसे हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। तो C और D तो बेसिकली 1 और 1 की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है 1 + 1 2 की तरफ जाएगा, बट ये वाला जो पार्ट है वो 0 की तरफ जा रहा है, 0.002 हो जाएगा इन दोनों का सम। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम जितना 0 इंसर्ट करना चाहो कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये वाला टर्म तो छोटा होता चला जाएगा और ये वाला टर्म बढ़ेगा तो सही, बट वो बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि वो इन्फिनिटी को चला जाए, ये केवल 2 की तरफ जाएगा। तो ये 2 की तरफ जा रहा होगा, ये 0 की तरफ जा रहा होगा, तो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। अच्छा, अगर ये चारों टर्म पॉजिटिव है तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता, 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो हो ही नहीं सकता। तो नाउ एज A, B are taken towards 0, ये ठीक है, M will go towards 0। ठीक है, तो M के ऊपर कंडीशन क्या हो गया, M will tend towards 0 का मतलब M पॉजिटिव होगा, बट 0 के जितने पास ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो M will belongs to ओपन 0 से 1 क्लोज्ड यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4। इसमें वो लिखा है कि A, B, C, D आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन AP such that D is equals to A square plus B square plus C square. Then find वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D। ये क्वेश्चन है। ABCD डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं और AP में है, और D जो है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के बराबर है। देन वी आर सपोज टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ABCD। ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, ABCD। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं A प्लस कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने E हो गया, तो ये A प्लस 2E हो गया और ये हो जाएगा A प्लस 3E, ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर हमने यहाँ पे रखा तो हो जाएगा, या वैसे हम इसको ऐसे मान लें तो अच्छा है। हम इसको B ले लिया, ये B प्लस कॉमन डिफरेंस मान लिया E है, ये B प्लस 2E हो जाएगा और ये B माइनस E हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग में 1-2 टर्म कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B प्लस 2E इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। A स्क्वायर इज B माइनस E का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B प्लस E का स्क्वायर। तो B स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर 3B स्क्वायर प्लस एक E स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक E स्क्वायर यहाँ से आएगा, 2E स्क्वायर। ठीक है, और
2BE और प्लस 2BE कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, इन सबको एक तरफ किया तो ये आ जाएगा 3B² माइनस बी, और b और e दोनों इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स है तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, डिफरेंस जो है वही e है तो वो भी इंटीजर होगा। तो 3B² माइनस बी प्लस 2E² माइनस 2e इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब b की रियल वैल्यू के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, b² विच इज 1 माइनस 4ac which is 2e² minus 2e. This should be greater than equals to 0। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस वाले टर्म को इधर ले गए, 2 को भी बाहर निकाल लिया तो e² माइनस e, और इधर आ जाएगा 24 is less than or equals to 1। ठीक है, और you'll have e² माइनस e माइनस 1/24 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन आ जाएगा बिटवीन द रूट्स, तो e बिलोंग्स टू रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² प्लस 4ac, तो प्लस 4ac विल बी 6/2, तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस रूट 7/6 अपॉन 2, तो 1 माइनस रूट 7/6 अपॉन 2 से लेके 1 प्लस रूट 7/6 अपॉन 2। अच्छा, ऑफ कोर्स यहाँ से b एंड e बोथ शुड बी इंटीजर्स। तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें से 1 घटाया तो पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड किया तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग ऐसी वैल्यू आएगी। ये 1 पॉइंट समथिंग प्लस 1 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 1 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा। ठीक है, e इस रीजन में लाई करना चाहिए, एंड बिकॉज e इंटीजर है तो दिस इम्प्लाइज e कैन ओनली टेक दोज वैल्यू, दीज टू वैल्यूज 0 एंड 1। ठीक है, अब ये देखो पिक्चर में है, इसने क्या बोला है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट इंटीजर होने का मतलब क्या है कि e 0 नहीं हो सकता, e 0 हो गया तो ये तो सेम इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, तो e का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। अब हमने e का वैल्यू 1 यहाँ रख दिया, इसमें अगर हमने e इज इक्वल टू 1 रखा तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ से आ जाएगा 3b² माइनस b बराबर 0। दैट विल गिव यू या तो b 0 या 1/3। अब 1/3 हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर है, तो उसका मतलब क्या है कि b भी 0 हो गया। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, e 1 हो गया तो a b c d, b कितना हो गया 0, और कॉमन डिफरेंस 1 हो गया तो ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो दैट विल बी 2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5.
if each term of a GP is positive and each term is the sum of its two succeeding terms, then find common ratio of GP। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा कि GP जो है वो हमने मान लिया ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, हर टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब ए पॉजिटिव हो गया एंड ऑफ कोर्स आर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए एंड आर बोथ पॉजिटिव। हर टर्म पॉजिटिव तो पहला टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए पॉजिटिव होना चाहिए। एंड अगर आर नेगेटिव होगा फिर तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव बता रखे हैं, तो ए और आर दोनों पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अब उसने क्या बोला कि कोई भी टर्म उठा लो दैट विल बी इक्वल्स टू ईच टर्म इज सम ऑफ इट्स टू सक्सीडिंग टर्म, तो इसके बाद जो दो सक्सेशन में आ रहे हैं टर्म उनके सम के बराबर है। तो ये आ गया, पूरे में से ए स्क्वायर हटा दिया, सॉरी ए हटा दिया, तो यह आ जाएगा आर विल बी -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac। बिकॉज आर पॉजिटिव होना चाहिए तो आर आ जाएगा √5 - 1/2, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ सिग्मा आर बराबर 1 से n तक इज इक्वल टू 55, देन फाइंड सिग्मा आर स्क्वायर आर बराबर 1 से लेके n तक, ये बताना है सॉल्यूशन। और n जहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो पहले आर टर्म का समेशन तो आ जाएगा n+1/2 बराबर 55, तो दिस विल गिव यू n स्क्वायर प्लस n माइनस 110 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है 10 और 11, तो उसका मतलब क्या है कि n बराबर एक तो 10 हो जाएगा, एक -11 हो जाएगा, दो रूट्स आ जाएंगे। हाँ, नेचुरल नंबर बोला है तो ये तो हो नहीं सकता, तो n इज इक्वल्स टू 10, तो इसलिए सिग्मा आर स्क्वायर आर बराबर 1 से लेके 10 तक ये हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, तो 5 तो ये आंसर हो जाएगा। तो 5 × 11 × 7, this you can calculate। Question number 7. The sixth term of an AP is equals to, the sixth term of an AP is equals to 2, then the value of the common difference
then find the value of the common difference of the AP for which A1, A4, A5 is least, where A1, A2, A3 and so on are the AP. ठीक है, सोल्यूशन। सिक्स टर्म जो है AP का वो 2 बोल रखा है, जो सिक्स्थ टर्म। तो हमने अपने AP को सिंपली ऐसे मान लिया A और D वाला, A प्लस D एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन के हिसाब से A प्लस 5D यही सिक्स्थ टर्म होगा, ये 2 हो गया। तो इससे तो बेसिकली A और D में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब A1, A4, A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D एंड A प्लस 4D विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस 3D। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2D। वैसे तो अगर ये A6 है तो ऐसे करते हैं, इट वुड बी बेटर। अगर हमें सिक्स्थ टर्म दे रखा है, सिक्स्थ टर्म दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A6 में से ये ठीक है 5D घटा दें। सही बोला है। A6 जो है, सिक्स्थ टर्म जो है, उसमें से अगर एक बार D घटा दें तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा, 2 बार घटा दें तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो ऐसे अगर 5 बार घटा दें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। और A4 कितना हो जाएगा, 2D घटा के मिल जाएगा। A5 कितना हो जाएगा, D घटा के मिल जाएगा। तो ये टर्म हो गए। ठीक है, दिस विल गिव यू 2 माइनस 5D, फिर 2 माइनस 2D एंड 2 माइनस D। ये हो गया। अब इसमें क्या बोला था, सिक्स्थ टर्म ऑफ AP इज टू देन द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP फॉर विच इट इज लीस्ट। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन में ये क्यूबिक इक्वेशन बनाए, क्यूबिक इक्वेशन में तो क्यूबिक इक्वेशन में तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है वो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसमें हम D को मान लिया माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो ये भी माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी को, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो दिस विल बी, मतलब नो सच वैल्यू ऑफ D एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि दिस कैन बी टेकन टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, इसको हम माइनस इन्फिनिटी तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए
नो सच वैल्यू ऑफ डी एग्जिस्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। If the sides of a right angled triangle form an AP, then find sine of the angles। सॉल्यूशन राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। डी को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ी साइड है ये मान लिया ए है, ये ए प्लस डी है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 2d, ठीक है। तो अगर ये ए पी में है तो अब क्या, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी दिस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर शुड बी ए प्लस 2d का होल स्क्वायर, ठीक है। ओपन किया तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad। तो एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक डी स्क्वायर से ये 3d स्क्वायर आ जाएगा, 2ad से ये 2ad आ जाएगा। सब टर्म्स को अगर एक तरफ ले गए तो ये ऐसे आ जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 2ad माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। चाहो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये 3d बाई ए का स्क्वायर प्लस 2d बाई ए माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो उससे d बाई ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो d बाई ए की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एक तो दिख रहा है -1 आ जाएगी, ठीक है, और दूसरा आ जाएगी 1/3। तो d बाई ए अगर -1 है तो यहाँ से तो a प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा, दैट इज़ रिजेक्टेड, ये साइड 0 थोड़ा ना हो जाएगी। और दूसरा आ जाएगा 3d, मतलब d बाई ए को अगर 1/3 के बराबर करें तो 3d बराबर a, तो a बराबर 3d से जो ट्राइंगल है उसकी साइड क्या क्या हो जाएंगी, ये a हो जाएगा, सॉरी a की जगह अगर हमने 3d रखा तो ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा 5d। तो ये मान लिया अल्फ़ा है, ये बीटा है, और यह तो ऑफ कोर्स 90 है। उसने क्या पूछा है, साइन ऑफ एंगल्स पूछा है, तो एक एंगल तो साइन 90 हो जाएगा विच इज़ 1, फिर दूसरा एंगल साइन अल्फ़ा विल बी दिस अपॉन दिस, मतलब 4/5, फिर एक हो जाएगा साइन बीटा, दैट विल बी साइन बीटा मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब 3/5, ठीक है। ये आंसर हो गए। जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ट्राइंगल का जो एंगल्स हैं उनके साइन की वैल्यू विल बी दिस। क्वेश्चन 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में इफ़ A1, A2, A3 and so on, A2n, B are in AP and A, G1, G2, G3 up till G2n, B are in GP and H is the HM of A, B. Then find A1 plus A2n upon G1 G2n plus A2 plus A2n minus 1 upon G2 G2n minus 1 plus and so on An plus An minus 1 Gn into Gn plus 1 in terms of N and H आंसर। ठीक है, इसमें बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का AM बराबर होगा। तो उसका मतलब है कि इन दोनों का AM निकालो या इन दोनों का AM निकालो या इन दोनों का AM निकालो, सब बराबर आएगा। तो A1 प्लस A2n, A1 प्लस A2n या फिर A2 प्लस A2n माइनस 1 या फिर एंड सो ऑन An प्लस An प्लस 1, इन सब का वैल्यू A प्लस B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिस प्लस दिस बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू, इन दोनों का AM, दिस प्लस दिस बाई टू और A प्लस B बाई टू सब बराबर होगा। नीचे से हमने 2 2 2 2 हटा दिया, एक तो ये हो गया। अब ऐसे GP में होगा कि सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का जो GM है वो इक्वल होगा। तो रूट AB रूट G1 G2n, तो G1 G2n और रूट AB बराबर होगा। तो रूट हमने हटा दिया, फिर इधर से तीसरा लिया, इधर से तीसरा लिया, तो G2 और G2n माइनस 1 बराबर होगा। दिस विल बी Gn प्लस 1। तो इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये न्यूमरेटर तो सब जगह किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस बी के बराबर, डिनोमिनेटर AB के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? A प्लस बी अपॉन ए बी प्लस A प्लस बी अपॉन ए बी, ये आ गया बिकॉज ऑफ दिस, इस टर्म की वजह से ये आ गया, तो ऐसे आते चला जाएगा। लास्ट में इसकी वजह से आ जाएगा A प्लस बी अपॉन ए बी विच इज़ इक्वल्स टू, ये टोटल कितने टर्म्स हो गए? A1 A2 A3 An तक n टर्म्स हो गए। तो n टाइम्स A प्लस बी अपॉन ए बी, इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी 2n A प्लस बी अपॉन 2ab। 2ab अपॉन A प्लस बी वो होता है हमारे क्या? HM, A और B का HM। तो ये आंसर आ गया। तो जो भी रिलेशन दे रखा था वो हमारा N और H के टर्म्स में आ गया, यही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10,
find sum of infinite series 5 upon 3 square 7 square 9 upon 7 square 11 square 13 upon 11 square 15 square प्लस बीच में आ जाएगा n अपॉन टू एन प्लस 5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जनरल टर्म टी एन कितना लिखा है, 2n प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 का स्क्वायर टू एन प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2n प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हमने ऐसे लिखा 2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 5 का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या चीज़ एक्स्ट्रा आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 4n स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20n माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। ठीक है, 4n स्क्वायर कैंसिल, तो 20 में से 4 गया 16n, 25 में से 1 गया 24, तो अगर हम 8 कॉमन ले लें 2n प्लस 3, तो यही आ गया। तो न्यूमरेटर में 2n प्लस 3 के साथ 8 आ गया, उस 8 को नलीफाई करने के लिए ये 8 है। ठीक है, डिफरेंस मेथड का क्वेश्चन है, तो tn ये आ गया, या अगर हम इसको r बोलना चाहें तो r बोल दिया सब जगह, tr। ठीक है, अगर देखो ये VR है तो ये VR प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर हमें n टर्म्स का सम चाहिए तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके n तक रखा, जोड़ लिया, यू विल फाइंड के सारे टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे, 2 यहाँ से बचेंगे, 2 यहाँ से बचेंगे। यहाँ से कौन कौन बचेगा 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2n प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1/2n प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस यू कैन वेरीफाई, ये 4 टर्म बचेंगे। तो हमें तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए, तो n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को चला गया, ये 0 को चला गया, ये आ गया 1/9 प्लस 1/25, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 ऊपर कितना हो जाएगा, नहीं हमने गलत लिख दिया, ये 3 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो बीच में 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर के बाद 5 स्क्वायर वाला टर्म नहीं, तो केवल तुम ऐसे देखो 5 4 9 4 13 कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 4r प्लस 1, बिल्कुल 3 और 4 7, ये भी कितना हो जाएगा 4r माइनस 1 का स्क्वायर, 7 4 11 4 15, तो ये हो जाएगा 4r प्लस 3 का स्क्वायर, ये आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/3
4r माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/4r प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखा न्यूमरेटर में क्या एक्स्ट्रा बचेगा, यहाँ से 16r स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24r माइनस ये हो जाएगा 16r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8r। तो 16r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8 32 r। तो अगर 8 कॉमन लिया तो 4r प्लस 1, 4r प्लस 1 8 एक्स्ट्रा है तो फिर 1/8। हाँ अब ठीक है। TR, अब इसमें अगर ये VR है तो ये VR प्लस 1 है सीधा सीधा। तो अगर हम SN निकालेंगे तो छोटे वाले R में इसमें 1 रख दिया 1/3 स्क्वायर और बड़े वाले में n रख दिया 4n प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर इन्फाइनाइट टर्म्स का सम निकालेंगे तो दिस विल बी 1/8, ये इन्फिनिटी से 0 हो गया 1/9, तो दैट विल बी 1/72। ये आंसर आएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। If the ratio of AM between two positive numbers A and B to their HM is m/n, then find A/B। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसने बोला कि रेशो ऑफ AM अपॉन HM इज m/n। तो AM हो जाएगा A प्लस बी बाई 2, HM हो जाएगा 2AB अपॉन A प्लस बी। दिस इज गिवन एज m/n। A प्लस बी ऊपर आके हो जाएगा A प्लस बी का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 4AB इज इक्वल्स टू m/n। इसको ओपन कर लिया तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB अपॉन 4AB बराबर m/n। 4 को उधर भेज देते हैं तो यहाँ आ जाएगा A/B प्लस B/A प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4m/n। मान ले t के बराबर है तो दिस विल गिव यू t स्क्वायर प्लस t, सॉरी ये हो जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 4m/n माइनस 2, या फिर t स्क्वायर माइनस 2m/n माइनस 1 टाइम्स t प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, A/B को t बोला है तो इफेक्टिवली मेरे को t निकालना है। तो अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। t बराबर माइनस b 2m/n माइनस 1
माइनस बी स्क्वायर, तो 4 टाइम्स 2m/n-1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल सही। तो इस 2 से ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 2m/n-1 माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार तो माइनस ए माइनस बी हो गया, एक बार ए प्लस बी हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना आ जाएगा। बस अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, तो दिस विल बी 2m/n-1 माइनस, यहाँ से बेसिकली 2 कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा m/n-1। तो सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको हम लिख लिया m/n प्लस m/n-1, तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2, इनको अलग कर दें ए बी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू m/n प्लस माइनस m/n-1 का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू रूट के अंदर रूट m प्लस माइनस रूट m-n अपॉन रूट n का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर वो डिपेंड करता है कि आंसर इस फॉर्म किस फॉर्म में लिखा हो। ऑब्जेक्टिव है, हमने ये आंसर निकाल दिया, ये ठीक है, ये आंसर निकाल दिया, आंसर कुछ ऐसे लिखा हो। इसको भी अभी हम और कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12. If D, E, F are in GP and quadratics, ax square plus 2bx plus c is equals to 0 and dx square plus 2ex plus f is equals to 0 has a common root, then find relation between d upon a, e upon b, f upon c। करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, पहले उसने क्या बोला, डी ई एफ जीपी में है,
दैट विल गिव यू ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी इंटू एफ। अच्छा, वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ई स्क्वायर तो डी एफ के बराबर है, तो ये 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज रिपीटेड रूट्स। अब रूट वैसे होता क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। अगर d 0 हो गया तो दोनों रूट क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। मतलब जो यहाँ पे, मतलब ये चलो कैपिटल ले लिया, क्वाड्रेटिक में ये रूट ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b उसने यूज़ कर रखा है, तो उससे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने कैपिटल ले लिया। यहाँ पे ABC यूज़ कर रखा है इसलिए। माइनस बी अपॉन 2a का मतलब क्या है? माइनस b मतलब 2e अपॉन 2a मतलब 2d, तो एक कैंसिल हो गया। तो माइनस e अपॉन डी कॉमा माइनस e अपॉन डी, ये रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक के। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में एक रूट कॉमन है, तो इसका भी एक रूट क्या होना चाहिए? माइनस e अपॉन डी होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए तो सेटिस्फाई कराए, तो a टाइम्स e अपॉन डी का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस e अपॉन डी प्लस c बराबर 0। ठीक है। अब देखो, जो हमें रिलेशन चाहिए, इन तीनों में रिलेशन चाहिए कि क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? c अकेला है और कहीं c नहीं है। c के साथ क्या आ रहा है? यहाँ पे f अपॉन c आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको जैसे ये ऐसे लिखा है ना, ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2be अपॉन डी प्लस c बराबर 0। तो हमने ये f अपॉन c क्रिएट करने के लिए इसको f से डिवाइड कर दिया। तो f अपॉन c या c अपॉन f एक ही बात है, अगर एक क्रिएट हो गया तो दूसरा अपने आप हो ही गया। f से डिवाइड कर दिया, ये हो गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर f माइनस 2be डी एफ प्लस c अपॉन f बराबर 0। ठीक है। अब देखो, हमारे पास क्या था? df के जगह e स्क्वायर रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया? इसको यूज़ किया 2be और df की जगह रख दिया e स्क्वायर, ये c अपॉन f ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है। इससे क्या हो गया कि b अपॉन e आ गया, तो इसमें भी b e के साथ है इन्वॉल्व और a d के साथ इन्वॉल्व है। तो इसमें हमने क्या किया? a d के साथ इन्वॉल्व है, तो एक d अलग कर दिया, दूसरा df अलग कर दिया और e स्क्वायर की जगह फिर यहाँ से df रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो चीज़ हमें चाहिए उसको देखते हुए हम अपना मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो देखो, ये दोनों कैंसिल, ये एक e कैंसिल, तो आ गया a अपॉन डी प्लस c अपॉन एफ बराबर ट्वाइस ऑफ b अपॉन e। दैट वुड मीन कि a बाई डी, b बाई ई, c बाई एफ आर इन ए पी। ये रिलेशन चाहिए था। या फिर हम उन तीन टर्म की बात करें तो फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज, तो d बाई ए, b बाई ई एंड f अपॉन c आर इन एच पी। ये हमारा सो कॉल्ड रिलेशन आ गया। ठीक है, तो नोटेड डाउन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13.
if ABC belongs to R and for some x belonging to real, we have a square plus b square times x square plus 2ab plus bc times x plus then find relation between ABC. ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो सॉल्यूशन हमने क्या किया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab x एंड बी स्क्वायर इसको एक साथ लिया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x ये सेकेंड टर्म और जो बच गए टर्म ये एंड ये इनको एक साथ लिया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bcx प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ये हमें दिखाई दे रहा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ऐसे ये bx प्लस c का होल स्क्वायर है। अब a b c x सब रियल है, तो अगर रियल है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। तो उसका मतलब क्या है कि ये केवल इक्वल्स टू 0 ही हो सकता है, पहली बात तो, क्योंकि स्क्वायर प्लस स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, ये तो केवल इक्वल्स टू 0 होगा। और वो भी कब होगा कि ax प्लस बी ये भी 0 हो जाए एंड bx प्लस सी ये भी 0 हो जाए। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से x कितना हो जाएगा माइनस सी अपॉन बी। तो यहाँ से x को अगर हम हटा दें तो माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस सी अपॉन बी और दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। मतलब ए बी सी हमारा किस में हो गया, जीपी में। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इफ़ 1 अपॉन 1 रेज़्ड टू पावर 4, 2 रेज़्ड टू पावर 4, 3 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टिल infinity is pi raised to power 4 upon 90, then find ठीक है आंसर। इसमें तो सारे नंबर यूज़ कर रखे हैं, तो हमने क्या किया, ऑड वालों को अलग कर दिया अप टिल इन्फिनिटी यहाँ से यहाँ तक आने में, एंड इवन वालों को अलग कर दिया 2 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 6 रेज़्ड टू पावर 4 अप टिल इन्फिनिटी। दोनों मिला के कितना है, पाई रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन 90। ये ठीक है, ये तो हमारा रिक्वायर्ड सम हो गया, मान लिया s। तो s प्लस इसमें से 2, 4, 6 इन सब से 2 कॉमन आ जाएगा, और रेज़्ड टू पावर 4 है तो 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर 4 कॉमन आ जाएगा।
यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/1 2/4, तभी ये मिलके 4 हो जाएगा, 3/4, ऐसे करते हुए चला जाएगा इन्फिनिटी तक, इज इक्वल्स टू π/4/90। नाउ दिस सीरीज इज नथिंग बट यही ओरिजिनल सीरीज है, तो इस सीरीज को उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं वापस π/4, तो s + 1/60 एंड दिस इज π/4/90 इज इक्वल्स टू π/4/90। तो s विल बी, इसको इधर ले जाएं, π/4/90 कॉमन ले लिया, तो इधर से 1 बचेगा माइनस इधर से 1/16 बचेगा, तो दिस इज π/4/19 इंटू 15/16। तो सही है, तो s हमारा कितना आ जाएगा π/4/96। यही आंसर हो गया। Question number 15. Find how many perfect squares of integers are present in 1, 11, 1, 1, 1, फिर एंड सो ऑन। सॉल्यूशन देखो, पहला जो 1 है वो डेफिनेटली 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका होने के ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 11 जो है, इसको देखो किस टाइप का नंबर है, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो किस टाइप का नंबर आएगा, ये 4n+3 टाइप। अगर हम 4 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें, ये नंबर थ्योरी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, मतलब ये हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं देन आई कैन अटैम्प्ट, अदरवाइज फ्रेश क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर 1, 1, 1 हो जाए तो यही 2 मैटर करता है 4 से डिविजिबिलिटी में, तो ये भी 4n+3 टाइप नंबर हो गया। उसका मतलब क्या है, 1 को छोड़ के यहाँ पे जितने भी नंबर हैं सब 4n+3 टाइप हैं, मतलब सबको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 में से 8 तो निकल जाएगा, ठीक है, और 3 बचेगा, तो सारे नंबर 4n+3 टाइप है, ठीक है। अब 4n+3 टाइप नंबर, तुम इसको ऐसे देखो, कोई भी इंटीजर अगर हम 4 से डिवाइड करें, ये कोई भी इंटीजर i है, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो वो या तो 4n टाइप होगा, या 4n+1 टाइप होगा, या 4n+2 टाइप होगा, या 4n+3 टाइप होगा, इसी टाइप का नंबर हो सकता है। तो इसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 4n का स्क्वायर जो है वो बेसिकली 4 से डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बस, तो 4n का जो स्क्वायर है वो 16n स्क्वायर होगा, बट हमने क्या बोला 4 से डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4n टाइप ही आएगा। 4n+1 का जो स्क्वायर होगा, 4n+1 का जो स्क्वायर
ठीक है, 4n प्लस 1 मतलब 5 हो गया, 9 हो गया, इस तरह के नंबर जिसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ जाए। तो ये आ जाएगा 16n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 1। अब ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो ये 4n प्लस 1 टाइप ही होगा जो इसका स्क्वायर रहेगा। 4n प्लस 2 को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसमें से 2 ऐसे ही कॉमन निकालें तो 4 टाइम्स 2n प्लस 1, तो ये 4 का मल्टीपल वैसे ही हो गया, तो ये भी 4n टाइप आ जाएगा। 4n प्लस 3 को अगर हम स्क्वायर करें तो दिस विल बी 16n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 9। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा और इसमें 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब इसको आई कैन राइट डाउन 16n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 8 प्लस 1। तो ये 4 का मल्टीपल हो गया। मैंने बोला ना कि वैसे तो ये 8 का ही मल्टीपल है, बट हमें केवल किस चीज़ से मतलब है, 4 से डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात चल रहा है, ठीक है। तो ये 4n का मल्टीपल प्लस 1, 4n प्लस 1, मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं अगर हम उनको 4 से डिवाइड करें तो वो या तो 4 के मल्टीपल हो जाएगा या फिर 4n प्लस 1 टाइप ही होगा, ठीक है। इसमें जितने भी नंबर लिखे हैं ये सारे 4n प्लस 3 टाइप हैं। उसका मतलब क्या है कि इसमें, इस सीरीज़ में आगे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो केवल एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन में उसने पूछा था हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर्स, तो आंसर हो गया 1। देयर विल बी ओनली 1 परफेक्ट स्क्वायर।